हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष। मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे लेके आएंगे हर तरीके के बुक्स का रिव्यू, लाएंगे कुछ लर्निंग लेसन्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन टू रीड। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बुक को जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसके राइटर हैं डेल कार्नेगी। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। ये बुक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं कि हमें लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए, कैसे हम अपनी रिलेशनशिप्स को और भी बेटर बना सकते हैं, किस तरीके से हम आर्गुमेंट्स में न जाकर एक हेल्दी डिस्कशन को क्रिएट कर सकते हैं। ऑथर ने इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कुछ सिंपल मेथड्स इस बुक में दिए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। हमेशा याद रखें, किसी को क्रिटिसाइज करने पर आप कभी भी पॉजिटिव पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब आप लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली उनके लॉजिक से नहीं, उनके इमोशन से डील कर रहे होते हैं, जो कि उनके प्राइड और ईगो के थ्रू हमेशा मोटिवेट होते रहते हैं। क्रिटिसिज्म एक बेकार चीज है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला पर्सन और भी ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है और वो अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रूल नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन जो कि दुनिया में हर किसी को पसंद होता है। कोई भी इंसान अपने बारे में निगेटिव नहीं सुनना चाहता, लेकिन फ्लैटरिंग और एप्रिसिएशन में डिफरेंस होना चाहिए। जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हैं सिर्फ उसको अच्छा फील कराने के लिए तो वो उसके किसी काम का नहीं, लेकिन जब आप एक ट्रू एप्रिसिएशन देंगे तो लोग अपनी स्ट्रेंथ को जान सकेंगे और वो स्ट्रेंथ उनकी सक्सेस के लिए हेल्प करेगी। डिफरेंट वे टू मेक पीपल लाइक यू। अवॉइड द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सेप्ट द डिसएग्रीमेंट। जब भी हम सामने वाले की बात से डिसएग्री होते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट होता है और हम बिना किसी विचार के खुद के लिए डिफेंसिव बन जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए। हमेशा सामने वाले को मौका दें अपनी बात पूरी करने का बिना इंटरप्ट किए, और उन पोर्शंस को देखें जिसमें आप एग्री करते हैं, और जहां आप गलत हैं वहां एडमिट करें दैट यू आर रॉन्ग। किसी भी टॉपिक पे हमारे थॉट्स या माइंड सेट्स वेरी कर सकते हैं और हर किसी को राइट है अपने आइडियाज को बताने का, इसलिए हर किसी के ओपिनियन की रेस्पेक्ट करें। बी अ गुड लिसनर। ऑथर ने बताया कि एक बार उन्होंने एक डिनर पार्टी अटेंड की। वहां उनकी मुलाकात एक बॉटनिस्ट से हुई। उन्होंने घंटों तक उस बॉटनिस्ट की बातों को इंटरेस्ट लेकर सुना। बॉटनिस्ट उन्हें एक्सोटिक प्लांट्स, इंडोर गार्डन्स के बारे में बता रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद बॉटनिस्ट ने पार्टी होस्ट को बताया कि कार्नेगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, इसलिए एक गुड लिसनर बनने के लिए लोगों को एनकरेज करिए कि वो अपने बारे में और ज्यादा बताएं। फाइंड आउट पर्सन्स इंटरेस्ट। कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने का एक गोल्डन रूल, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद whom you are talking। अगर आप किसी से अपने इंटरेस्ट की बातें ज्यादा देर तक करते हैं तो उस पर्सन को ये फील होगा कि आप उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए मौका दें सामने वाले पर्सन को बोलने का। इससे आप उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जान पाएंगे और फिर वो भी आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड होंगे। हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू ऑथर ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी आर्गुमेंट को जीत सके। अगर हम कोई आर्गुमेंट हारते हैं तो हम सिर्फ आर्गुमेंट हारते हैं, लेकिन अगर हम कोई आर्गुमेंट जीतते हैं तो हम उस पर्सन को हर्ट करते हैं, उसे इंफीरियर फील कराते हैं। सो अल्टीमेटली वी आर अ लूजर। सो जब भी आप किसी से कहते हैं कि दैट यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, इस चीज को आप और भी रीजनेबल तरीके से बोल सकते हैं दैट आई मे बी रॉन्ग बट आई वांट टू नो व्हाई। या आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आप इसे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। सेकंड, जब आप बोलते हैं कि नहीं ये गलत तरीका है इस सिचुएशन को टैकल करने का, तो आप इसकी जगह बोल सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये ऑप्शन बेस्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जब आप इस तरह से पॉइंट्स को रखेंगे तो ओपोनेंट का सेल्फ स्टीम और ईगो हर्ट नहीं करेगा, वो इंस्पायर होगा ओपन माइंडेड और फेयर डिस्कशंस के लिए। थर्ड, अगर कोई पर्सन आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखता है तो आप उसे अपने सोचने के तरीके को नहीं समझा सकते और ना ही आप किसी को फोर्स कर सकते हैं कि वो आपकी बात से एग्री हो। लेकिन अगर आप फ्रेंडली बिहेव करते हैं और साथ बैठकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं और उन्हें फील कराते हैं कि हम सब एक हैं, सिर्फ कुछ चीजों के लिए हमारे माइंडसेट्स चेंज हैं, अगर आप उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ बात करते हैं तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो आपकी बात सुने। फोर्थ, जब भी कोई पर्सन अपने थॉट्स को डिलीवर कर रहा हो तो हमें खुद को उसकी जगह रखना चाहिए ताकि हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ऑनेस्टी के साथ देखकर समझ सकें, और हो सके तो पेन और पेपर उठाइए और 10 मिनट का टाइमर फिक्स कीजिए और जो एक्स पर्सन अपने थॉट्स को डिलीवर करते समय फील कर रहा था उसे 10 मिनट के लिए लिखिए, फिर उसकी फेयर एनालिसिस कीजिए।
फिफ्थ, ड्रामेटाइज योर आइडिया। मान लीजिए कि मैं अपनी वीडियोस में एक सिंपल समरी देता चला जाऊं तो शायद ही इन वीडियोस को देखने में कोई अपना इंटरेस्ट दिखाए, मगर मैंने बुक्स के आइडिया को एक वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट किया, बैकग्राउंड म्यूजिक दी ताकि ऑडियंस इन वीडियोस में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सके और उन लेसन्स को क्लियरली समझ सके जो इन बुक्स में दिए गए हैं। बी अ लीडर। रूल नंबर 1, बिगिन विद प्रेज। सपोज आपके फ्रेंड ने कॉन्फ्रेंस के लिए एक स्पीच तैयार की मगर वो बहुत लंबी और इनअप्रोप्रिएट है ऑडियंस के लिए, तो आप अपने फ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट दें और बताएं कि ब्लॉग पोस्ट के लिए आपकी स्पीच बेहतरीन है। कुछ वैलिड रीजंस फाइंड आउट करें और उन्हें अप्रिशिएट करें उनकी ब्लॉग पोस्ट को। ऐसा करने से आप उन्हें इनडायरेक्टली हिंट देंगे और वो इसे रियलाइज करेंगे कि उनकी स्पीच कॉन्फ्रेंस के लिए रिलेवेंट नहीं है। रूल नंबर 2, रिप्लेस बट विद एंड। ज्यादातर हम लोग किसी के नेगेटिव पॉइंट को बताने से पहले उन्हें प्रेज करते हैं, लेकिन सेंटेंस के बीच में बट लगाकर हम एक सेंटेंस को क्रिटिकल स्टेटमेंट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टूडेंट से कहते हैं मुझे तुम पे गर्व है कि तुम अच्छे मार्क्स से पास हुए, लेकिन अगर तुम मैथ्स पोर्शन में ज्यादा मेहनत करते तो तुम और बेहतर परफॉर्म करते। यहाँ लेकिन शब्द पूरे स्टेटमेंट को एक क्रिटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देता है। मगर आप इसे ऐसे कहें कि मुझे तुम पे गर्व है कि तुम अच्छे मार्क्स से पास हुए और अगर तुम इस एफर्ट को कंटिन्यू रखोगे तो तुम मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाओगे। यहाँ पर लेकिन को और से रिप्लेस किया और स्टेटमेंट को पॉजिटिव बना दिया। रूल नंबर 3, डोंट बी जजमेंटल। दूसरों को जज करने से पहले खुद से 2 क्वेश्चन करें। क्या आप उसकी एज में होते तो क्या ये मिस्टेक करते? सेकंड क्वेश्चन, मैं कैसे चीजों को सोचता अगर मेरे पास उतना ही लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होता? उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक ग्रेट मेंटोर बनने की। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज मेंटोर इंस्टेड ऑफ देयर बॉस। रूल नंबर 4, डोंट गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स। नो वन लाइक टू टेक ऑर्डर्स। सो किसी को ऑर्डर देने के बजाय आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वो ये काम खुद करें और मिस्टेक करके उसे इम्प्रूव करें। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स लाइक ये करो ये ना करो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं लाइक क्या ये मेथड वर्क करेगा या यू माइट कंसीडर दिस। याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा क्रिएटिविटी को जन्म देता है। ये आपको नए आइडियाज सोचने पे मजबूर करता है और आप बेटर रिजल्ट्स देते हैं। रूल नंबर 5, लेट अदर पर्सन सेव फेस। किसी को खुद की नजरों में गिराना एक क्राइम है। अगर हमें पता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है और सामने वाले पर्सन का गलत, ये जानने के बावजूद आप डिसएग्री कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं सिर्फ उसके ईगो और सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो आप उसको उसी की नजरों में गिरा रहे हैं। सो इट्स बेटर टू अवॉइड द पर्टिकुलर आर्गुमेंट। रूल नंबर 6, प्रेज द स्मॉल स्टेप्स। अगर आप अपने बच्चों को या अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करना चाहते हैं तो उनके लिए छोटे छोटे माइलस्टोन सेट कीजिए और जब वो उन्हें हिट करें तो अप्रिशिएट करें एक सिंसियर वे में, ना सिर्फ इसलिए कि उन्हें गुड फील हो। रूल नंबर 7, गिव अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। ऑथर ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि एक मैकेनिक जिसका नाम बिल था, उसका काम कुछ दिनों से अनसेटिस्फैक्ट्री था। मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया और उसे बताया तुम एक बहुत ही समझदार मैकेनिक हो और तुम इस बिजनेस में काफी सालों से हो। तुम्हें तुम्हारे काम के इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा प्रेजेंट वर्क तुम्हारे पुराने वर्क से मैच नहीं कर रहा। मुझे लगा कि तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम एक आउटस्टैंडिंग मैकेनिक थे। जब आप इस तरह से किसी के माइंडसेट को चेंज करते हैं बिना उसकी रेपुटेशन को हर्ट किए, तो इसके 100% चांसेस होते हैं कि वो अपनी इमेज को वापस पाने के लिए और भी ज्यादा बेटर वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी इस बुक की समरी। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई कोई बुक रिव्यू करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बुक का नाम दीजिए राइटर के साथ, हम आने वाली वीडियोस में उसे कवर करेंगे। मोटिवेशन टू रीड की एक्टिविटीज को फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाली वीडियोस में बेहतरीन बुक्स की समरीज और मोटिवेशनल लेसन्स को लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।